हमने भी जो दोस्ती की होती है शुक्रिया और सारा वो बयान किया। उन्होंने हम वन चाइना को हमेशा सपोर्ट करते हैं तिब्बत समेत, और वो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हमें दोबारा यानी सपोर्ट किया कि जी ये बिल्कुल यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसका फैसला और कश्मीरी लोगों की जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसके मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ इसमें इत्तफाक है कि ये जो इस खित्ते में जो टेंशन है और इस खित्ते में जो अमन की प्रॉब्लम है वो एक मेजर वजह जम्मू एंड कश्मीर की सेटलमेंट का ना होना है। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर पब्लिक की। चीन भी मसला कश्मीर को खिते में अदम इस्तेहकाम का बाइस समझता है। चीन ने तनाज़ा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान तिब्बत समेत वन चाइना पॉलिसी का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का बयानिया सच पर मुबनी था, भारत का मौक़िफ़ कामयाब नहीं होने दिया। अंदरूनी गलतियों और ख़राबियों के बायस दहशतगर्दी ने सर उठाया, दहशतगर्दी के साथ वैसे ही निपटेंगे जैसे पहले निपटा गया। इधर सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसाक डार ने कहा खसदार वाक़े के पीछे भारत का हाथ है, भारत को अपनी हरकतों से अब बाज आ जाना चाहिए। 25 मई को पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। ऐवान में करारदाद मंजूर। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो कश्मीर में 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। एक पागल ही 24 करोड़ इंसानों का पानी रोक सकता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता, हमें हकाइक को समझना होगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा पाक फौज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दिहाइयों तक जेर मुतालिया रहेगी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। हुकूमत से भारतीय इक़दाम का भरपूर जवाब देने का मुतालबा। इधर भारत की आबी जारियत किशनगंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक दिया। दरियाए नीलम में पानी का भाव मामूल से 40% कम हो गया। मखसूस नशिस्तों का नजरसानी केस, बेंच की तश्कील के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। IT डिपार्टमेंट को केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए इंतजामात करने का हुक्म। भारतीय हमले से PTI ने 9 मई को किया। 9 मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो दुश्मन और दहशतगर्द करते हैं। जिन वर्दियों को डंडे पर टांगा गया, आज उन्हीं वर्दियों ने दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा जो बच्चे फितने के बहकावे में आ गए आज जेलों में पड़े हैं। नौजवानों से कहती हूँ कितनी भी और कभी भी फितना और फारिज और फिसाद का ईंधन ना बने। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां, भारत में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए मोदी सरकार के मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनके घरों पर मुसलसल हमले जारी। मोदी सरकार ने हजारों मुसलमान खानदानों के घर मिसमार करना शुरू कर दिए। TRT की तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी। इस्लाम का लिबादा उड़े, शरंगेज फितना खारिज अपनी असली मकरू चेहरे सब पर अयां कर दिया। भारतीय आकाओं की मुकम्मल माली इमदाद और सहूलतकारी के बावजूद फितना खारिज मुकम्मल तौर पर नाकाम। ज़राए के मुताबिक मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले फितना खारिज अब माली इस्तेसाल के जरिए अवाम को लुटने पर तुल गए। फितना खारिज ने कानकनी के कारोबार पर 5% भत्ता आयद कर दिया। भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है। भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है। भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है। भारत इनको वसाइल फराहम कर रहा है, रुपया पैसा फराहम कर रहा है, हथियार फराहम कर रहा है। ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये पहाड़ों पे कोई चीज़ हथियार उगते हैं और बम उगते हैं, ये उठा के ले आते हैं और हमें मारते हैं। ये कहीं ना कहीं से आते हैं, कोई ना कोई इन्हें फराहम करता है।
कोई ना कोई इन्हें चलाने की तरबियत देता है, और हमें मालूम है कि वो कौन है। वो ढका छुपा नहीं है, वो हमारा खुला वाजे दो टोक दुश्मन। कोई शक नहीं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पूरा सेनेट यक जुबान। सेनेट सिद्दीकी कहते हैं दहशतगर्दों का एक ही हल है, उन्हें कुचल दिया जाए। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को असलहा और माली मदद फराहम कर रहा है। भारत को सबक मिल चुका, वो हमें जेर नहीं कर सकता। सर प्लीज अब हमारी एम्फेसिस और सारी जो बहस है वो इस पे होनी चाहिए कि हम इस बजट से कब हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, कब इंसेंटिव प्रोग्राम्स देंगे, और डिफेंस के बजट को दिगना तिगना कैसे करेंगे, और किस तरह फोर्सफुली इम्पैक्टफुली हम इस वॉर को आगे फ्रंट फुट पे जाके अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इसको जीतेंगे। हमें तरक्याती काम रोककर दिफाई बजट बढ़ाना चाहिए। सेनेटर फैसल वाफिया ने दिफाई बजट से 2 से 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत को अपनी शाह खर्चियां कम कर दिफाई अदारों की तनख्वाहें बढ़ाना चाहिए। दफा मजबूत होगा तो मुल्क तरक्की भी करेगा। खुसदार के अंधोनाक वाक़े ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। हिंदुत्व के फलसफे वाले ये समझते हैं कि वो दुनिया को तर्ज जिंदगी सिखाएंगे। ये उनकी खाम ख्याली और RSS का ख्वाब है। भारत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सिफारती वफ्द पर वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रहनुमा PTI असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ बताएं मोदी को शादी की तकरीब में बगैर वीज़े कैसे बुलाया। नवाज शरीफ ने भारत या मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भारत के तैयार करने पर नवाज शरीफ का पोलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। इन तमाम अफराद का भी पोलीग्राफिक टेस्ट करना चाहिए जिनके बैरून मुल्क जायदादें हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है जाली हुकूमत जाली मैंडेट पर बानी का पोलीग्राफिक टेस्ट कैसे कर सकती है। सेनेट के लिए पंजाब की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात। तहरीक इंसाफ ने महर अब्दुल सत्तार को टिकट जारी कर दिया। महर अब्दुल सत्तार नून लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जुल्हज्जा के चांद की पैदाइश 27 मई को सुबह 8:02 पर होगी। स्पार्को के मुताबिक गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे 34 मिनट होगी। 27 मई को मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर। यकम जुल्हज्जा 29 मई को मुतवक्के। शाहपुर कांजरा लाहौर में मवेशी मंडी सज गई। मंडी में राजा और बबलू के मालिक ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। मंडी में सहूलियात के हवाले से व्यापारियों का इजहार इत्मीनान।